आज हम फिर बात करेंगे एक बार राष्ट्रीय नवल टाइम्स के बैनर पर चैनल बैनर के तले हाई कोर्ट के माने जाने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से और कई विषयों पर बातचीत करेंगे और वो जनता को बताएंगे क्या उचित है और क्या अनुचित है। आज तो अम्बेडकर जयंती है सर, बहुत बहुत बधाई। आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। संदेश ये देना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6/12/1956 को हुई थी। इसी बीच उन्होंने हमारे भारत को ऐसा ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ के आधार पर हम आज पूरे भारतवासी सब कुछ सुरक्षित हैं। हमारी धर्म, हमारी संपत्ति, हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारे सुख दुख, सबके लिए हमको एक सुरक्षा प्रदान की गई उस संविधान के द्वारा। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को अपनी तरफ से बहुत बड़ा सम्मान अपने दिल से देते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि थे कि जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया और हमारे लिए भारत का संविधान का निर्माण करके हमारे दैहिक जीवन की स्वतंत्रता, सारे अधिकार हमको नवाजा। और सर ये जानना चाहते हैं आज की चर्चा का विषय जो बना हुआ है योगी सरकार का, काफ़ी जो ये इनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के लड़के का, असद का, जो काफ़ी लोग इसको सराह रहे हैं, काफ़ी एसटीएफ को कुछ बधाई दे रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ। तो इसमें सर क्या क्या उचित अनुचित है, क्या क्या इस संविधान के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों ने सही किया? क्यों उस पर इनाम भी 5 लाख का घोषित था और काफ़ी मतलब जो कि इस पर सर प्रकाश डालिए जरा, जनता काफ़ी उत्सुक है आपकी बात जानने के लिए। देखिए, जो इनकाउंटर हुआ है न वो संविधान तहत हुआ, न किसी विरोधाभास की वजह से हुआ, वो परिस्थितियों बस हुआ है। कोई भी हत्या, कोई भी जो गलत काम है वो परिस्थितियों बस होता है। जहाँ तक रहेगा इनकाउंटर के लिए, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने का प्रयास करती है तो कभी कभी अपराधी के पास जब अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है पुलिस सामने। कभी कभी कुछ लोगों को ये भय होता है कि पुलिस हमको परेशान करेगी, हम पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। उस भय से वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस की हत्या करने का प्रयास करते हैं। तब पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मतलब उस पर फायर करना पड़ता है, उस पर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। उस जवाबी कार्रवाई में कभी कभी गोली जो भी है वो गोली कहीं ऐसी जगह लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो इनकाउंटर होता है, ये इनकाउंटर होता नहीं है, हो जाता है। तो यहाँ तक दूसरी बात यह है, जैसा कि कहा गया है कि एक गांव में कहावत कही गई है कि अगर आप आग खाओगे तो अंगारे आप भगोगे। सीधी सी बात है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। जी। आपने गलत किया, आपने 3 लोगों का मर्डर किया, एक उमेश पाल का किया, साथ में 2 सिपाही बेचारे, जिसमें एक की बता दें शादी भी नहीं हुई थी, शादी तय थी, वो भी बेचारा मर गया। वो तो अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए यहाँ नौकरी करने आया था, उसका क्या दोष था? और फिर किसी हत्या करने के लिए आपको किसने अधिकार दिया? किस अधिकार से आपने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए आप लोग हत्या कर रहे हो? किसी जीवन लेना प्रभु काम है, ईश्वर काम है, उस काम को आप कर रहे हो। मतलब एक देखा जाए इतना बड़ा अपराध तो हमने कभी देखा ही नहीं। फिल्म स्टाइल में आप वहां आ रहे हो, फायरिंग कर रहे हो, वो बेचारा घर के अंदर घुस गया, वहां भी उसको मार रहे हो। तो ये तो बड़ी खराब बात है ना, इसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये तो कहीं भाग्य थी कि ऊपर वाले ने आपको इनकाउंटर करके मुक्ति दे दी, वरना आपको तो रोज मरना पड़ता। बताते अतीक को सर छुड़ा करके वहाँ पर इरादा था इन लोगों का, वहाँ गाड़ी से मतलब उस रास्ते से जा रहे थे, उन लोगों को पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पता किया कि वो लोग उनको अतीक को वहाँ से छुड़ाना चाहते थे इन लोगों। जैसा पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, अब हमको पता नहीं, जो पुलिस द्वारा बताया जाए वही हम बता सकते हैं कि इनकी योजना ये थी कि जब अतीक गाड़ी से आएंगे, निकलेंगे वहां, तो रास्ते में जहां अपना सुरक्षा जगह देख के और उसमें फायरिंग वायरिंग करके, जैसे पिक्चरों में किया था, मुलजिम को छुड़ा के और अतीक लेके भाग जाएंगे। पुलिस को ये जानकारी मिल गई, तो पुलिस को जब जानकारी मिल गई तो ये वांछित अभियुक्त थे, 5 लाख इनामी थे, तो पुलिस ने इनका पीछा किया और पुलिस ने इनको दबोच लिया। वहां पे भाग दौड़ में और बचाव बचाव में फायरिंग हुई। फायरिंग में पहले इन्होंने फायरिंग की, जवाबी में पुलिस ने फायरिंग की, उसमें गोली इनके दोनों को लग गई और उसमें दोनों की मृत्यु हो गई। ये सर आज जो अपने यहाँ का मुसलमान है और पाकिस्तान का मुसलमान है, भारतीय मुसलमान में और पाकिस्तान मुसलमान में
क्या अंतर है, मतलब जो जो अपने यहाँ बड़ी शांतिपूर्वक, देखिए रोजा इफ्तार भी चल रहे हैं आजकल, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से भी लोग रहते हैं। अब कुछ ही इक्का दुक्का छोड़ करके जो इस तरीके के लोग काम करते हैं, बाकी तो लगभग क्या क्या अंतर है हमारे यहाँ से और पाकिस्तान में मुसलमानों में? देखिए, भारत इस वर्तमान में इस समय तो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें सब लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। काफ़ी हमारे मुसलमान भाई रोजेदार हैं, रोज़ा रख रहे हैं, व्रत रखने में पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि धर्म से हरते व्याधि। जब धर्म आप करोगे तो व्याधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। धर्म में पूजा पाठ, नमाज, ये सब, रोजा व्रत सब आता है। जहाँ तक बात रहेगी हमारे भारत के मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे भारत के मुसलमान भाई वास्तव में असली मुसलमान हैं। उनमें धर्म की, दया की भावना है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी मुसलमानों की बात है, जब तक पाकिस्तानी मुसलमान इंसानियत नहीं सीखेंगे तब तक मुसलमान नहीं कहलाएंगे, चाहे इतने बड़े अपने आप मुसलमान समझे। हमारे भारत के मुसलमान भाई ऐसे ऐसे हैं, एक एक भाई मुसलमान भाई हमारा पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान को जाके नगद पैसा दे के रजिस्ट्री करा सकता है पूरे देश की। इतने संपन्न हमारे मुसलमान भाई हैं। इसके लिए मुझे खुशी है। हमारे मुसलमान भाई जो संपन्न हैं, पवित्र हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं और क्या नाम दयालु हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक पाकिस्तानी मुसलमानों की बात सीखनी चाहिए। जिस देश में, जिस जनता में, जिन लोगों में दया भावना होती है, नम्रता होती है, वही सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। पाकिस्तान में क्रूरता है, वो दया भावना है ही नहीं। महिलाओं पर क्रूरता, हमारे यहाँ महिलाओं देखिए कितना सम्मान किया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मतलब है महिलाओं के लिए परेशानी है, वो पढ़ नहीं सकती, वो जा नहीं सकती, वो कर नहीं सकती। जहां तक और एक बात है, जैसे हमारे यहाँ है मुसलमान भाई अल्पसंख्यक बनाए गए, अल्पसंख्यकों को क्या नाम संविधान में सुरक्षा कवच दिया गया। उस सुरक्षा कवच के लिए सरकार ने भी प्रयास किया, सरकार उनको सुरक्षा कवच दिए है। अब वही देख लीजिए, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसके लिए उन्होंने जीवन यापन उनको करना मुश्किल कर दिया, उनका जीना मुश्किल कर दिया। तो उनकी हाय कहीं न कहीं तो लगेगी। देख, गरीब की हाय, कमजोर की हाय बहुत खतरनाक होती है। समझो कि हम आज मतलब साइंस सीख गए और गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, तो हम पुरानी बातें भूल जाएं। पुरानी बातों पे आपको चलना होगा अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। और जब आप सुखपूर्वक जब ही रह पाएंगे जब आप दूसरे को सुखी रखेंगे। अगर आप दूसरे को सुख नहीं दे सकते तो ऊपर वाला आपके हिस्से का सुख कहीं न कहीं खत्म कर देगा। और पाकिस्तान साथ यही है। पाकिस्तान में बात बात पे काफिर, अरे भाई आप काफिर कहने वाले, कोई पूजा कर नहीं करता। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ही बहुत लोग पूजा, हमारे घर में लोग हैं, बहुत लोग पूजा नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। भाई जो पूजा नहीं वो अपने आप जिए, जो पूजा करते वो अपने आप जिए। लेकिन जो पूजा नहीं करते, जो मुस्लिम नहीं, वो काफिर। ये कौन तरीका है? कैसे काफिर हो गए? वो आपसे ज्यादा धर्मांध है। वो धर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए, बात दूसरी। लेकिन ये किसी को कह देना नहीं साहब ये पूजा नहीं करता, ये हिंदू मुस्लिम नहीं तो काफिर है, ये कौन तरीका है? तो हमारे कहने मतलब जब आप दया धर्म रखोगे तभी आप सुखी जीवन जी पाओगे। पाकिस्तान की जो आज दुर्गत है, वहां के जो कठमुल्ले हैं, सब मुसलमान वहां के नहीं है, सब पूरी जनता ऐसी नहीं है। जो कठमुल्ले हैं, जिन्होंने लोगों में द्वेष भावना पैदा की है, उनकी वजह से आज पाकिस्तान दर दर का भिखारी है और मारा मारा घूम रहा है। एक वक्त वो था जब पाकिस्तान की इकनॉमी भारत की इकनॉमी से मजबूत थी। है किसी टाइम पाकिस्तान क्या नाम कश्मीर मांग रहा था, आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है। तो उसके कर्म फल है, ये किसी कर्म का फल नहीं, उसके कर्मों का फल है। जिस दिन पाकिस्तान, आज भी अगर पाकिस्तानी किसी बच्चे से पूछ लो हिंदुस्तान क्या है तो कहेगा नफरत। अरे उससे पूछो, तुमने जब तुम पैदा नहीं हुई है, तुमको कभी इंडिया तुमने देखा नहीं, किसी इंडियन से मिले नहीं, तो इंडियन ने नफरत काहे की? और नफरत पढ़ाई जाती। जो नफरत पढ़ाओगे, जब तुम नफरत पढ़ाओगे नफरत तुमको भी मिलेगी। हमारे किसी हिंदुस्तानी बच्चे से पूछ लो, वो कहेगा हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान पर नम्रता है, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन उनको अपने पर सहानुभूति नहीं है। अगर हम चाहें भी उनके पर सहानुभूति करने के लिए तो उनके कर्म ऐसे हैं कि खुद अपने पर सहानुभूति नहीं करते हैं, उसी फल भोग रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ के मुसलमान उनके यहाँ से बहुत लाख गुना अच्छे हैं। हमारे यहाँ मुसलमान बहुत पवित्र मुसलमान हैं। हमारे मुसलमान समझ पूजनीय हैं, उनमें दिल में नम्रता है। वो रमजान पाक के महीने में भी आज देखिए हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों के भावनाएं रखते हैं, अपना सुंदर धर्म कर्म निभाते हैं। जो धर्म करेगा वह धर्म हो ही नहीं सकता है।
सर आखिरी सवाल एक और गूंज रहा है बड़े देर से, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और उसी से संबंधित ये सवाल है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि काफ़ी आप अनुभवी हैं। और अब यही सवाल का जवाब आप ही बता सकते हैं कि ये जो न्यायपालिका में ये जो देरी की समस्याएं हैं, यहाँ की न्यायपालिका की ये समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से जो ये लोगों को कहीं देरी होती है, कहीं कठिनाई होती है, कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी देखिए, देरी का जो प्रश्न है, न्याय मिलने में देरी का, ये तो संविधान में है, कहा गया कि भाई विलंब से मिला हुआ काम लाभ कोई लाभ नहीं होता है। कोई भी लाभ हो विलंब से मिले तो वो लाभ नहीं माना जाए। कोई भी दवाई विलंब से मिले तो फायदा नहीं करेगी, या न्याय विलंब से मिले तो कोई फायदा नहीं न्याय मिलने से। मतलब विलंब से मिला हुआ अन्याय अन्याय के बराबर है। लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि न्यायपालिका के सामने इतनी असुविधाएं हैं। कोई सुविधा न्यायपालिका, जैसे देखा जाए जो सुविधाएं अन्य विभागों में मिलती हैं वो सुविधाएं हमारे न्यायपालिका के पास नहीं है। माननीय न्यायाधीशों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। अभी हम देखें, हमारे कचहरी हम लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, लखनऊ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आप चले जाइए, एक स्टाफ पे एक ऑफिस में एक ही बाबू है, वही पेशकार है, वही बाबू है, सारे काम वही देखता है। और उसके पास कम से कम हर एक आए उसके पास 10 से 12 हज़ार फाइलें हैं। रोज 150-200 फाइलें हर कोर्ट में लग रही हैं। तो कहाँ से न्याय हो पाएगा? उस तारीख देने में ही, तारीख ऑर्डर शीट लिखने में ही पूरा वक्त बीत जाता है। तो कहाँ से न्याय हो पाएगा? न्याय हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि समस्याएं हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हक न्यायालय है, न्यायालय को, न्यायपालिका को, वो हक सरकार द्वारा दिया नहीं जा रहा है। इसलिए सारी समस्याएं पैदा हो गई। अच्छा, जहाँ तक बात रह गई कि न्याय में जल्दी कैसे की जाए, तो जल्दी करने का कारण ये है। अब एक बात थोड़ी हो सकता है किसी को ना अच्छी लगे, इसलिए हम ये कहेंगे कि हर ऊपर वाला अधिकारी अपने नीचे वाले को दबाना चाह रहा है, नीचे को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण जो है न्याय में दहशत पैदा हो, न्याय करने में न्यायपालिका को दहशत पैदा होती है कि हम अगर कहीं हमसे त्रुटि हो गई तो वो जाके आगे हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये जो भय है, ये भय जो आजकल व्याप्त हो गया है, इस भय से न्यायपालिका के न्याय करने में विलम्ब हो रहा। वैसे हमारे न्यायाधीश बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं कोर्ट में, क्या नाम, सुबह शाम तक फाइलें सुनते हैं, फिर लंच में आर्डर लिखाते हैं, शाम को आदेश लिखाते हैं। स्टोनो नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है। अगर स्टोनो है तो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो उसमें इंक नहीं है, इंक है तो कागज नहीं है। हर समस्याओं से हमारी न्यायपालिका जूझ रही है। इसके लिए सरकार जब तक व्यवस्था नहीं करेगी तब तक हमारी न्यायपालिका में ये समस्याएं बनी रहेंगी। सर एक और सवाल गूंज रहा था, छोटा सा ही सवाल है। अभी जो है सूरत की कोर्ट ने जो राहुल गांधी को सज़ा सुनाई, और आज राहुल गांधी की पेशी थी, उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि जल्दबाजी में सुनाया गया फैसला है और बहुत जल्दी में लिया गया है, इसमें सज़ा इतनी नहीं होनी चाहिए थी और जानबूझकर की थी सजा। तो क्या वाकई को इस तरीके से क्या ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है? देखिए, अभी हमने राहुल गांधी जी के जो खिलाफ जजमेंट हुआ, सेंटेंस हुआ, उसको हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है, कोई भी निर्णय होता है, ये माननीय न्यायपालिका पे ये आरोप लगाना कि ये जल्दबाजी में निर्णय हुआ है, ये उचित नहीं है। आप उसके खिलाफ अपील करिए, अपने तथ्य कहिए, कहने का अधिकार है आपको। सारी बातें न्यायालय के अंदर कहिए, ओपन पीरियड कहने से ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक बात रह गई जल्दबाजी में, देखिए, यह एक डिफॉर्मेशन का सूट है। डिफॉर्मेशन सूट में ये होता है, भाई चलो हमसे कोई ऐसा शब्द निकल गया जिससे किसी को आहत हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम उससे जाके मानवता के नाते कह दें कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने अज्ञानता में ऐसा शब्द बोल दिया, और जिसको मतलब आप इसको हमको क्षमा कर दो, तो लोग क्षमा कर देते हैं। इससे कोई बहुत बड़ी नुकसान की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपने अहम में, अपनी उसमें परेशानी में परेशान है, और बिना सोचे समझे न्यायपालिका पर आरोप लगा देते हैं। आरोप नहीं लगाना चाहिए, आपके पास उपचार रेमेडी उपलब्ध है। देखिए, एक हमारे यहाँ न्यायपालिका में संपूर्ण न्याय शब्द है। संपूर्ण न्याय मिलना, संपूर्ण न्याय मिलने के लिए आपको यहाँ न्याय नहीं मिला, आप तुरंत अपील में चले जाइए जिला जज के यहाँ। जिला जज से न्याय नहीं मिला, माननीय उच्च न्यायालय चले जाइए। माननीय उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिला, आप माननीय उच्चतम न्यायालय चले जाइए, संपूर्ण न्याय प्राप्त करिए। लेकिन यह आरोप लगाना कि आप जल्दबाजी में किया गया, ओपन प्लेस कहना, ये उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से क्या नाम जो बातें हैं, जो क्या नाम कई पार्टियां करती हैं, हम लोग उनको सुनते हैं, वो भी जल्दबाजी में करते हैं, हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते। भाई, आपकी अपनी पार्टी है, अपनी पॉलिसी है, उसके साथ आप काम कर रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो न्यायपालिका जो भी न्यायाधीश को जो भी निर्णय देता है बहुत सोच समझ देता है, और इस निर्णय देने के लिए न्यायपालिका ने बहुत दिमाग लगाया होगा, माननीय न्यायाधीश ने दिमाग लगाया होगा
जब उसको मालूम था ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, माननीय उच्चतम न्यायालय तक चैलेंज किया जाए, चुनौती दी जाएगी। इसलिए इस निर्णय में कोई भी कमी करना हमारे हिसाब से माननीय न्यायालय ने नहीं की होगी अपनी तरफ से, और संपूर्ण जस्टिस उन्हें अपने स्तर से करने का प्रयास किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे चैनल पर आपने समय दिया, काफ़ी समय आज मैंने आपका ले लिया, लेकिन जनता बहुत आपको सुनने के लिए बड़ी बेताब थी। समय समय पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से रिपोर्ट।